अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में ये एक बहुत प्यारी सी कटिंग जो क्लाइंट हमारे पास लेके आया है कि हमें इस तरह की कटिंग कर दें, और उसे देख के हमने ये कटिंग अचीव की है। ठीक है, तो उसके साथ मिलती जुलती कटिंग है और बहुत ईजी टेक्निक के साथ हम लोगों ने इस कटिंग को किया है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, बड़ा नॉलेजेबल आज का वीडियो होने वाला है। जिन लोगों को कटिंग सीखना है वो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, इजी तरीके से बताएंगे कि किस तरह से हमने इस कटिंग लुक को अचीव किया है। और ये जो मीडिया का दौर है इसने हमारे लिए एक आसानी कर दी हुई कि क्लाइंट इतना इंटेलिजेंट हो गया, सब कुछ सर्च करके फ़ोटो लेके हमारे पास आ जाता है और जस्ट फ़ोटो दिखा के हमें बोल देता है कि हमें ये वाला कटिंग लुक लेना है। ठीक है, फ्रंट से इतनी लेंथ रखनी है, बैक से इतनी लेंथ रखनी है जैसे इस फ़ोटो में है। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी अच्छी जो है वो मतलब अच्छा हो गया। अब हमें बहुत ज़्यादा जैसे बात करके उनसे पूछना पड़ता था कैसी कटिंग करानी है, क्या करना है, कितनी लेंथ रखनी है। तो अब वो फ़ोटो दिखाते हैं और हमें आइडिया हो जाता है कि उनकी लेंथ का क्या करना है, फ्रंट से कितने शेप आना चाहिए, बैंक्स आना चाहिए, फ्लिक आना चाहिए, जो भी चीज़ होती है वो पहले से डिसाइड करके हमारे पास ले आते हैं। तो चलिए कटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छे से बालों को आपने वॉश कर लेना। वॉश करने से ये होता है कि बालों को कट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। हमारा सीज़र बड़ी सॉफ्ट तरीके से जो है ना बालों पे वर्किंग करता है। सबसे पहले बालों की लेंथ डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी किसी लेडी की कटिंग करने जा रहे हो तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में रहने वाली जितनी भी लेडीज़ हैं, मुझे दूसरे कंट्रीज़ का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो मुझे आइडिया है कि यहाँ के क्लाइंट को बालों की लेंथ को बिल्कुल कम नहीं करवाना होता और बेहतरीन सी कटिंग करवानी होती है। ठीक है, हर दूसरे बंदे की यही डिमांड होती है, पूछ पूछ के हमें कटिंग करना पड़ती है कि कितने बाल कटिंग करते हैं, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से करने के बाद अक्सर क्लाइंट नाराज़ हो जाता है कि हमारे बालों की कोई लेंथ को क्यों कम किया है। कटिंग उनकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए लेकिन लेंथ को बिल्कुल भी कम नहीं हो, तो उसके मुताबिक फिर हम लोगों को आदत होती है, हम पूछ के बालों की जो है ना वो कटिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप को हमने गाइडेंड बनाया, दूसरे स्टेप को कट किया, अब स्टेप तीसरा हम ला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा शोल्डर के पीछे लेकर जाएंगे और इस तरह से जो है ना वो बालों को कट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो है हम बालों को एक मतलब हल्का सा यू शेप में कटिंग कर रहे हैं, बैक साइड से थोड़ा सा यू शेप में कि कटिंग की लेंथ जो है अच्छे से मैनेज हो जाए। और उसके बाद हम फ्रंट से थोड़ी सी इनको लेयरिंग जो है ना वो देने वाले हैं और देखिएगा कितनी खूबसूरत सी इनकी कटिंग की शेप आ जाएगी। अब हमारे लिए एक आसान चीज़ होगी कि हमने बैक से कटिंग की शेप जो है वो मैनेज कर लिया है कि ये इनकी कटिंग की इतनी मतलब कटिंग की शेप होनी है, इतनी मतलब लेंथ होनी है, इससे छोटे हमने बालों को नहीं करना है। ठीक है, जहाँ क्लाइंट आपका बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो वहाँ उसके सामने आप पहले बैक की कटिंग को कंप्लीट कर लें, ताकि उन्हें इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हाँ जी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो काम हो रहा है और उनके बालों की लेंथ को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह से ही अपने थोड़ा सा एंगल को चेंज करके हमने दूसरे साइड से भी कटिंग किया है और ये हमारी सिंपल सी जो है ना यू शेप में कटिंग हो गई हुई है। अब हमने क्या करना है, फ्रंट साइड से एक बिल्कुल गाइडलाइन लेनी है और गाइडलाइन लेने के बाद उसे स्ट्रेट आपने फ्रंट के ऊपर लेकर आना है। और इस सेक्शन को भी आपने क्लाइंट से पूछ लेना है। ठीक है, अब वैसे आपको पिक्चर भी दिखाई गई है, उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल पतला सा एक छोटा सा वी शेप में एक सेक्शन आपने नीचे स्ट्रेट नीचे लेकर आना है, ज़ीरो एंगल पर ले आए। ठीक है, और कटिंग आपने इस तरह से ला के और स्ट्रेट कर लेनी है। ठीक है, ये मैं चिन से नीचे रख रही हूँ। चिन से नीचे ये वाला कट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अगर आपका क्लाइंट परमिशन दे तो फिर आप छोटा कर सकते हो। लास्ट में हम एक जो हमारा फ्लिक होगा फ्रंट वाला वो हम क्लाइंट से पूछ के उसका कट कर लेंगे। अभी बहरहाल हम लोगों ने एक सेक्शन चिन से नीचे लिया है और अब हम स्ट्रेट बालों को लेकर आएंगे फ्रंट पे इस तरह से और बिल्कुल नीचे से कॉम्ब ला के एंगल देखें तिरछा किया हम लोगों ने अपना, और यहाँ से हमने इस तरह से डीप लेयर जो होती है ना या डीप यू कह सकते हो आप, इस तरह से हम लोगों ने कटिंग की है। ये देखें, अब इसी के साथ ही हम एक और सेक्शन बनाएंगे या लेफ़्ट राइट साथ साथ भी आप कटिंग कर सकते हो। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके दोनों तरफ के सेक्शन कैसे चल रहे हैं आपको इजीली अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आपने फिंगर्स को अपनी लाना है और नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से अपने सीज़र को आपने चलाना है। और ये देखें जी, और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए हेयर कटिंग का भी एक कोर्स लेके आएँ, क्योंकि मैं अभी भी जब मैं मतलब कटिंग सीखती थी उस टाइम मैंने अपनी सीज़र को वैसे होल्ड करना, लॉक करना नहीं सीखा। होल्ड में अच्छे से कर लेती हूँ दोनों तीनों चीज़ों को, लेकिन लॉक करते टाइम मैं भूल जाती हूँ कि मुझे इसे लॉक करना है। तो अभी मैं अगेन इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी सिखाऊँ। जब मैं सीख लेती हूँ ठीक है तो फिर मैं आपको भी सिखाऊंगी कि सीज़र को होल्ड कैसे करना है और उसे लॉक कैसे करना है।
ताकि वो बिल्कुल क्लॉक की तरह आपकी जो है ना सीज़र हाथों में घूमे। ठीक है, आजकल में काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियो सामने आती हैं, तो बड़ा शौक और होता है, दिल चाहता है कि हम अब इस टेक्निक को भी जो है ना वो सीखें। ठीक है, ये वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये है कि हमने जिस तरह से सीखा उस तरह से आप लोगों के साथ शेयर किया, और अब जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं उसके मुताबिक भी आप लोगों को न्यू क्लासेस के लिए जो है ना इंशाल्लाह तैयार तैयार रहिएगा, और वो मिल के करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह स्ट्रेट बाल लेकर आए हैं, और साइड पे लेके आके, और आपने फिंगर के डायरेक्शन को देख के स्लाइटली ऐसे लेके जाना है, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ आपने इस तरह से कट करना है। ये बड़े ही मज़े की एक कटिंग आती है, जिसे जैसे लेज़र कट होता है, इसमें बहुत डीप लेयर्स नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। ठीक है, दोनों साइडों से सेम इसी मेथड के साथ आपकी कटिंग होनी है, और आपने इसको कटिंग करते करते बैक वाले जो बाल होते हैं, जहाँ तक आपके बैक का आपको मिल रहा है वहाँ तक आपने इसको कट करना है, ताकि आपकी कनेक्ट हो जाए आगे और पीछे की कटिंग। और ये आपकी कटिंग, बस इतना सा आपका काम था, और आपकी कटिंग जो है ना कंप्लीट हो गई हुई है। अगर आप फ्रंट से एक बैंग कट करना होगा तो वो हम अपने क्लाइंट को देख लेंगे, या अपनी फ़ोटो जो उन्होंने हमें दिखाई है उससे आइडिया कर लेंगे, और उसके बाद हम फ्रंट का बैंग भी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। ठीक है, देखें जी, इस तरह से अब हमारा बैक वाली कटिंग को फ्रंट वाली कटिंग के साथ हमने इस तरह से मिला दिया, और ये हमारी कटिंग जी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे करेंगे बड़ा प्यारे से तरीके से। अच्छा, इसका कॉम्ब करने का आप मेथड देखें, हमेशा नीचे से बालों को कॉम्ब करके लाया करें, ताकि आपके अगर नीचे कहीं छोटे बड़े बाल हों वो इजीली आपके जो है ना वो निकल जाएं। ठीक है, अब उनके मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पर क्लाइंट के जैसे उनकी मतलब थी रिक्वायरमेंट कि इस तरह से कटिंग करें, वैसे ही हम लोगों ने लेंथ को भी ज़्यादा नहीं छेड़ा, जहाँ जहाँ तक हमें ज़रूरत थी वहाँ तक हम लोगों ने जो है ना वो बालों को छेड़ा है, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने अब कटिंग कर ली है। अब इनको इसको अच्छा सा ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई आपका अच्छा होना चाहिए, कटिंग आपकी तभी अच्छी लगती है। फ्रेश बालों की आपकी वॉशिंग होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अच्छा सा आपने हम ब्लो ड्राई लगाने से पहले हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगा लेना। उससे ये होता है कि बाल जो है ना वो जलता नहीं है, ख़राब नहीं होता ड्रायर की मदद से। और अब देखें कितने अच्छे से हमारी जो कटिंग है उसमें बड़े मज़े के स्टेप आ चुके हैं। ठीक है, अगेन थोड़ी सी ट्रिम, और ये है कि जब आप वो काम करेंगे, ब्लो ड्राई भी करेंगे, अगर उसके बाद भी आपको थोड़े बहुत कोई नज़र आता है कि बाल कम ज़्यादा फील हो रहे हैं, या कहीं कुछ कोई बाल रह गया, अदरवाइज़ रहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लो ड्राई करने के बाद आपको अच्छे से फील हो जाएगा। ये हमारा ब्लो ड्राई का जो है ना वो फाइनल लुक है, कि आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।